जोहार, नमस्कार। मैं हूं मोतीलाल महतो। आप झारखंड को देखते होंगे तो आपके मन में क्या ख्याल आती होगी? आपके मन में यही ख्याल आती होगी कि झारखंड जो है वो भगवान भरोसे चल रही है। झारखंड को कोई सरकार नहीं, कोई सिस्टम नहीं। सरकार जो है अपने मन मुताबिक चल रही है। काम करने का मन किया तो किए, नहीं करने का मन किया तो नहीं किए। और अगर काम करने पड़ जाए तो उसके लिए हमें घूस चाहिए, रिश्वत चाहिए, तभी हम वो काम करेंगे। आप किसी में भी चले जाइए, चाहे आप ब्लॉक पे चले जाइए, डीसी ऑफिस चले जाइए, जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे काम होगा ही नहीं। मैं बहुत सारी चीजों को देखने के बाद, बहुत विषयों पर अध्ययन करने के बाद आज मेरा ध्यान एक ऐसे विषय पर गई और मैंने उस विषय को खंगालना शुरू किया, आंकड़ों को खंगालना शुरू किया। तो हमें इतना ताजुब महसूस हुआ। वो आंकड़े ऐसे थे कि मेरा दिमाग हिल गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सरकार की बजट की। वित्तीय वर्ष का बजट था 2025-26 में झारखंड सरकार ने 1,45,400 करोड़ का बजट पेश की। लेकिन दुर्भाग्य ये नहीं है कि सरकार ने 1,45,400 करोड़ की बजट पेश की। दुर्भाग्य ये है कि उस राशि को खर्च कर, उसका सिस्टम जो है वो खर्च कर ही नहीं पाई। अभी एक रिपोर्ट आई है, एक आंकड़ा आया है राज्य सरकार की ओर से, राज्य सरकार के सिस्टम की ओर से एक आंकड़ा आया है। ताजा रिपोर्ट ये है कि राज्य सरकार के जो बजट पेश हुए हैं और केंद्र सरकार ने जो राशि दी है राज्य सरकार को विकास करने के लिए, निर्माण करने के लिए, लगभग 94,744 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से केंद्र की योजनाओं में मात्र 24% ही सरकार का सिस्टम खर्च कर पाया है। कितना? मात्र 24%। और राज्य की योजनाओं में मात्र 49% खर्च कर पाएगी। आप फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जितना योजना इसको राशि दी गई है, इस सरकार को दी गई है खर्च करने के लिए, निर्माण करने के लिए, उसमें केंद्र की योजना में मात्र 24% खर्च कर पाई है और राज्य की योजना में मात्र 49%। और आपको पता होगा कि एक वित्तीय वर्ष जो चलता है मार्च टू मार्च चलता है, यानी एक बजट सत्र को मार्च से इसमें शुरू होती है और मार्च में खत्म हो जाती है। और आप जानते होंगे कि अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, यानी बजट सत्र चल रहा है, यानी एक साल पूरे हो गए हैं और 18 तारीख से हमारे झारखंड का विधानसभा का बजट सत्र चलने वाला, यानी एक साल कंप्लीट हो गए हैं। और अभी तक राशि जो है, एक तरफ केंद्रीय योजनाओं का मात्र 49% और राज्य योजनाओं का मात्र 24% ही ये सिस्टम खर्च कर पाई है, इस सरकार खर्च कर पाई है। तो सोचिए कि आपके क्षेत्र में विकास होगा क्या, कैसे? आप सोचते होंगे कि हमारा विधायक जो है वो विकास नहीं कर रहा है, हमारा मुखिया विकास नहीं कर रहा है, हमारा जिला परिषद विकास नहीं कर रहा है, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि है, आप सोचते होंगे कि वो हमारा काम कर ही नहीं रहा है। लेकिन दुर्भाग्य वहां नहीं है, दुर्भाग्य सरकार में है, सरकार के सिस्टम में है। क्योंकि सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है, पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, पूरी तरह से अपंग हो चुकी है। इसमें निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। इसका जो सिस्टम है, काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया है और पूरा तरह से सिस्टम जो है घूसखोरी में लिप्त है। यानी आप अगर पैसे खर्च करते हैं, घूस देते हैं तो काम होगा, फंड रिलीज होगा, पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं होगा। और जिस कारण से ये योजनाएं नहीं धरातल पर उतर पा रही हैं। दूसरे हम बात करते हैं कि विकास करने के लिए हर विधानसभा में लगभग 20 करोड़ रुपए मिलते हैं प्रत्येक साल विधायकों को। 20 करोड़ का निर्माण, उनका 5 करोड़ का जो अपना विधायक निधि है सो अलग है, और 20 करोड़ रुपए में 10 करोड़ का पुल पुलिया और 10 करोड़ का रोड बनता है। यानी 20 करोड़ दिए जाते हैं एक्स्ट्रा कि अपने क्षेत्र में अगर कोई रोड टूटा हो तो उसका रोड का निर्माण किया जाए, कालीकरण रोड का निर्माण किया जाए, और 10 करोड़ दिए जाते हैं उसके पुल बनाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य यहां यह है कि आज एक साल हो गए, पिछला बजट 2025-26 में पेश हुआ, उसके बाद 26-27 का वित्तीय वर्ष चालू होगा। मार्च अभी 18 तारीख से अभी बजट सत्र चालू होगा और मार्च में खत्म होगा और वित्तीय सत्र शुरू हो जाएगा 26-27 का। और सोचिए कि अभी तक उसका राशि अभी तक भेजा नहीं गया है, और जिसके कारण से अभी तक एक साल में ये काम नहीं हो पाई।
हमारे डुमरी विधायक जी ने भी कई रोड का अनुशंसा करके सरकार को भेज चुके हैं, उसके सिस्टम को भेज चुके हैं, पुल का अनुशंसा करके भेज चुके हैं, लेकिन उस फंड में राशि ही नहीं आई। अब आप सोचिए कि केवल ये डुमरी विधानसभा की बात नहीं है, ये पूरा झारखंड की विषय की बात है, ये पूरा झारखंड में रुकी हुई है। यानी 81 को विधायक की 81 × 20 करोड़ आप अगर गुना करेंगे तो कितना रुपए होते हैं, यानी 16,000 लगभग, जहां तक हमें लगता है। तो उतनी राशि अभी जरूरत है काम करने के लिए, लेकिन सरकार अभी तक दे नहीं पाई, और जिसके कारण क्या हुआ कि ना तो पुल बन पाई, ना तो सड़कें बन पाई। अब ये काम अधूरा रह गए, जो अनुशंसा करके देना था वो हुई नहीं। तो गाज किस पे गिरेगी? विधायकों पे गिरेगी कि हमारे विधायक ने काम किया नहीं। लेकिन दोष कहां था? दोष जड़ में था, दोष इस सरकार में है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, ये जो गठबंधन की सरकार है, जिसमें आरजेडी भी शामिल है, ये जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, ये केवल और केवल मतलब अपना रोटी सेकने के लिए बनी है और कुछ नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही गिना चुका हूं कि केंद्रीय योजना का मात्र 24% खर्च किया है और राज्य योजनाओं का मात्र 49%, और जो राशि विधायकों को 20 करोड़ रुपए मिलने थी वो भी नहीं मिल पाई है। तो आप बताइए, सवाल मैं आप लोगों से आपके ऊपर छोड़ता हूं कि सर विकास होगा कैसे? केंद्रीय राशि खर्च होगी नहीं, राज्य की योजना खर्च होगी नहीं, राज्य की योजनाओं में राशि जो आएगी वो खर्च की जाएगी नहीं, और जो राशि देने हैं विधायकों को मिलेगी नहीं, तो विकास होगा कैसे? दोषी कौन है यहां पर? सरकार या सरकार का सिस्टम, या सरकार और सिस्टम दोनों? सरकार और सरकार का सिस्टम दोनों दोषी हैं। सोचिए कितना बदतर से बदतर स्थिति में झारखंड को ले जाया जा रहा है। अब क्या होगा अगर ये राशि खर्च नहीं होती है? तो केंद्रीय योजना की जो राशि तय की गई थी, जो दी गई थी, वो लैप्स कर जाएगी, और लैप्स कर जाएगी तो फिर इसको मिलेगी नहीं, वो खत्म हो जाएगी। मतलब 1 वर्ष पूरा बर्बाद, 1 वर्ष की जितनी राशि है वो खत्म, फिर से वो वापस चली जाएगी। कितना दुर्भाग्य का विषय है कि एक वित्तीय वर्ष को संचालित करने के लिए, एक विधानसभा सत्र को संचालित करने के लिए, एक लोकसभा सत्र को संचालित करने के लिए ये आम जनता को, आम गरीब जनता को कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं, अरब रुपये, अरबों रुपये जाते हैं एक बजट सत्र को पूरा ये करने में, संचालित करने में अरबों रुपये खर्च होते हैं। और उस बजट सत्र में जो नीतियां बनती है, जो नियम बनते हैं, जो पेश होते हैं, उसको भी लागू नहीं किया जाता है, इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। एक गरीब आम जनता है जो अगर 5 रुपये के बिस्किट खाता है तो सीधे तौर पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स 1 रुपया भरता है। 1 रुपया नहीं तो 50 पैसा जरूर भरता है। और उस पैसे से वैसे लाखों, करोड़ों, अरबों लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। वो आप सुई से लेकर हवाई जहाज खरीदने तक में जो भी राशि व्यय करते हैं उसका कहीं ना कहीं टैक्स पे करते हैं। और टैक्स इसीलिए पे करते हैं आप कि हमारा जो राशि घूम फिर के हमारे पास आए और हमारे गांव, घर, शहर का विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो, हमारे जिले का विकास हो, हमारे प्रखंड का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। लेकिन वो राशि जा कहां रही है? केवल सांसदों, विधायकों को हम लोग लाते हैं, जिताते हैं, लेकिन उससे कार्य नहीं हो पाते हैं। सरकार विपक्ष के, झारखंड में खास करके विपक्ष के विधायकों का नहीं है दोष, विपक्ष के विधायकों का नहीं है। विपक्ष के विधायकों ने अपना काम करके दिया, अपनी अनुशंसा करके दी है। यहां सरकार के पक्ष के जितने भी विधायक, मंत्री हैं उनका दोष है, उनका दोष है कि आपका सिस्टम ने कार्य नहीं किया, जिसके कारण ये पैसे जो है लैप्स कर गए। अब हमारा तो इकलौता विधायक है, हमारे पास तो लाखों सवाल आ रहे हैं, हजारों सवाल आ रहे हैं भाई, कि हमारे विधायक ने जो वादा किया था वो कर नहीं पा रहे। करेंगे कैसे? पैसा देंगे तब तो। अगर आप पैसा देंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे? और मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे विधायक नहीं कर पाए, मेरे विधायक ने जितना अनुशंसा करना था, जितनी चीजें उनके पास आई, सब अनुशंसा करके दे चुके हैं। लेकिन सरकार के पूरा खजाना खाली कर दी है। और मैं यहां तक कह रहा हूं कि आखिर आप जो रोड बनने हैं, जो पुल पुलिया बनने हैं, उसके पैसे जा कहां रहे हैं? आप पैसे दे क्यों नहीं रहे हैं? मैं सीधे तौर पर यह कह रहा हूं कि ये पैसे मैया योजना देने में जा रही है। 52 लाख महिला इंटू 2500,
यानी 52 लाख महिलाओं को ये मैया योजना देते हैं। उससे 2500 गुना कीजिए कितना रुपए आते हैं, 13 अरब यानी 1300 करोड़ रुपए पर महीने ये दे रहे हैं। 1300 करोड़ रुपए ये पर महीने दे रहे हैं। और अगर 1300 करोड़ को हम गुना करें 12 महीने से, 5 साल से, तो लगभग 1300 करोड़ को अगर गुना करें साल भर से तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए आते हैं। तो ये 15,000 करोड़ रुपए किसके हैं? ये पुल पुलिया रोड के जो पैसे हैं उसी को दिया जा रहा है, क्योंकि 16,000 करोड़ रुपए ही पुल पुलिया रोड को बनाने के लिए विधायकों को चाहिए। 81 विधायकों को 16,000 करोड़ रुपए आते हैं और ये 15,000 करोड़ रुपए सालाना ये दे रहे हैं। तो हमको तो सीधी तौर पर लगता है कि ये पूरी तरह से प्लानिंग है कि पुल पुलिया और रोड का काम को रोक दिया जाए और उस पैसे को मैया योजना दिया जाए। आम जनता, एक गरीब जनता को कैसे पता चलेगी? दोस्त तो गिरेगी विधायकों पर, दोस्त तो उसके सरकार को तो है नहीं, वो तो अपना सरकार को बचा लेगी कि नहीं मेरा दोस्त नहीं, ये केंद्र ने ऐसे किया, केंद्र ने वैसे किया। लेकिन भैया आप क्या कर रहे हैं? राज्य सरकार क्या कर रही है? केंद्र ने जो आपको पैसे भेजे वो क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? और जो पैसे आपको मिलने चाहिए, तो जो विधायकों को 20 करोड़ रुपए देने चाहिए थे वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? वो 16,000 करोड़ रुपए कहां आप खपा दिए? वो 1500 करोड़ रुपए जो मैया योजना में दे रहे हैं वो आप विधायकों को क्यों नहीं दे रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए, रोड बनाने के लिए, पुल पुलिया बनाने के लिए? सोचिए जरा, सोच के देखिए। जब भी सरकार बनती है, जहां भी सरकारें बनती हैं, तो हम आशा करते हैं कि हमारे लिए विश्वविद्यालय बनेंगे, महाविद्यालय बनेंगे, पुस्तकालय बनेंगे, चिकित्सालय बनेंगे, लेकिन वो सपने रह जाते हैं। एक अच्छा सरकार, एक अच्छा गवर्नमेंट नहीं रहने से उसका सिस्टम पूरी तरह से निरंकुश हो जाती है, उसका सिस्टम पूरी तरह से अपंग हो जाता है। और ये झारखंड एक उदाहरण है। झारखंड एक उदाहरण है। झारखंड को पूरी तरह से इन लोगों ने 50 साल पीछे धकेल दिया है। इन 6 सालों में 50 साल पीछे धकेल दिया इन लोगों ने। ऐसा इस साल की बात नहीं है, ऐसा 6 सालों से लगभग हो रहा है। सारे योजनाओं में डिले हो रहा है, सारे योजनाओं को बाधित किया जा रहा है। और जब से मैया योजना आई है तब से तो सारे योजना ही बाधित हैं। मैं किसी भी चीज को देने का विरोधी नहीं है, लेकिन आप एक बार विचार तो करिए कि आपके पास उस 15,000 करोड़ रुपए जो हैं वो मैया सम्मान योजना को वो आएंगे कहां से? ये विचार आपने किए? और जब भी विकास करने की बात आती है आप सीधे कर्ज लेने लगते हैं। कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेते हैं, कभी विश्व बैंक से कर्ज लेते हैं। क्यों भाई? जब आपके पास पैसे नहीं हैं तो रेवड़ियां आप फ्री में क्यों बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? अभी रिम्स 2 निर्माण की बात चली। रिम्स 2 के निर्माण में आप एशियन डेवलपमेंट से पहला फेज के निर्माण में 1,000 करोड़ रुपए का आप ऋण ले रहे हैं। 1,000 करोड़ आप ले रहे हैं, यानी 1300 करोड़ रुपए आप मैया योजना प्रत्येक महीने दे रहे हैं और 1,000 करोड़ रुपए को आप रिम्स बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं। 3,000 करोड़ रुपए का खर्च है, जिसमें से 1,000 करोड़ आप एशियन बैंक से ले रहे हैं। अगर आप 3 महीने की राशि, मैया योजना की 3 महीने की राशि 1300 करोड़ रुपए अगर बचा देंगे तो उससे 3 रिम्स 2 का निर्माण हो जाएगा। जो फेज 1 रिम्स 2 बनना है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए लगभग खर्च होने हैं, उसमें 3 जैसे से रिम्स अस्पताल का मात्र 3 महीने की राशि से हो जाएगा। आप झारखंड वासियों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आंकड़ों से समझिए, आंकड़ों से समझिए और जानिए कि किस तरह से झारखंड को बर्बाद किया जा रहा है। और दोषी हम हैं जिसने इस सरकार को बनाया है। हाँ, आपके पास अगर हो, पैसे हो, आपके पैकेट में पैसे हो तो आप रेवड़ियां बांटिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वही होता है ना कि ऋण लेकर सोना पहनेंगे, ऋण लेकर झुमका पहनने वाला काम मत कीजिए मुख्यमंत्री जी। ऋण लेकर झुमका पहनने वाला काम मत कीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो झुमका पहनने का ख्वाब भी छोड़ दीजिए। ऋण लेकर हार पहनने का, झुमका पहनने का जो ख्याल आप पाले हुए हैं वो छोड़ दीजिए, नहीं तो झारखंड पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो रहा है, हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग को सोचने वाला विषय है कि जब भी वोट करें एक और सोच समझ कर करें, नहीं तो ऐसी सरकार, ऐसी पॉलिसी बनाने वाली सरकार अगर रहेगी
तो वो चाहे राज्य रहे चाहे देश रहे, बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। धन्यवाद। जोहार।